Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to read the story which is named Golu Grows a Nose. ठीक है, गोलू एक हाथी का नाम है और ग्रोज अ नोज मतलब कि उसने अपनी नाक उगाई. तो गोलू ग्रोज अ नोज इट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक एन एलियन हैंड अ सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ इंग्लिश, जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 7 के जो बच्चे हैं उनका ये चैप्टर है. तो जो भी क्लास 7 के बच्चे हैं इसको स्टोरी में समझने में आई दिक्कत आई है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और स्टोरी भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके, तो जो जिस बुक से इस स्टोरी को लिया गया है वो है एन एलियन हैंड. और आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी है, फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है और क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. ओके, तो गोलू ग्रोजोनोस ये जो चैप्टर है इसको हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा. स्टार्ट होता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, कि एक समय था जब हाथियों का सूंड नहीं हुआ करता था. उनके ट्रंक का मतलब क्या हो गया, तो सूंड. तो जब एक समय था जब हाथियों का सूंड नहीं हुआ करता था. गोलू अ बेबी एलिफेंट विथ बल्जी नोज, ठीक है, बल्जी का मतलब हो गया गोल मटोल. तो इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू के दिमाग में बहुत सारे सवाल रहा करते थे. एक बेबी एलिफेंट है, एक बच्चा हाथी है, तो उसका नाक जो है वो गोलमटोल है और वो बहुत सारे सवाल पूछा करता था. ही गोज टू द लिम्पूपू रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स. वो क्रोकोडाइल क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो जानने के लिए रिम्पूपू रिवर के पास गया ताकि वो ये जान सके क्रोकोडाइल क्या खाते हैं. ओके, अब स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चों कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथियों का जब सूंड नहीं हुआ करता था. ही हैड ओनली अ बल्जी नोज, ठीक है. अब ही यहाँ कहा जा रहा है गोलू को कि उसके पास सिर्फ एक गोलमटोल नाक था. एज बिग एज अ बूट, और वो नाक कैसा था, तो एक जूते की तरह, बिग एज बूट यानी जूते की तरह गोलमटोल. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो किनारे किनारे उसे हिला तो सकता था बट कुडंट पिक अप थिंग्स विथ इट, लेकिन वो उसी चीजें नहीं उठा सकता था. तो गोलू का जो नाक था, हाथी का जो नाक था, पहले सारे हाथियों का नाक ऐसी था, गोल मटोल था और वो किनारे किनारे हिला तो सकता था लेकिन कुछ चीजें नहीं उठा सकता था. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बेबी एलिफेंट, एक बच्चा हाथी था जिसका नाम गोलू था. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली हैड अ बल्जी नोज, उसका भी कोई सूंड नहीं था लेकिन बस एक बल्जी नोज था. एज ए स्मॉल बूट, एक छोटे जूते की तरह, बल्जी नोज गोलमटोल. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू के दिमाग में हमेशा बहुत सारे सवाल रहा करते थे. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, उसने अपनी लंबी आंटी दी ऑस्ट्रिच, टॉल आंट यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच है, तो अपनी आंटी ऑस्ट्रिच से पूछा व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम कभी भी दूसरे पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो. ओके, तो बच्चों ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ती नहीं है, वो बहुत तेज भागती है. तो वो अपनी आंटी ऑस्ट्रिच से पूछा कि तुम कभी दूसरे पक्षियों की तरह उड़ती क्यों नहीं हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, फिर उसने अपने टॉल अंकल जिराफ से, यहाँ पे जो जिराफ है उससे पूछा कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, कि क्या है कि तुम्हारे स्किन पे इतने सारे धब्बे बने हुए हैं. जिराफ का स्किन आपने देखा होगा, तो जिराफ के स्किन पे क्या होते हैं, इस तरह के धब्बे बने होते हैं. तो उस एलिफेंट ने उससे पूछा कि क्या है जो तुम्हारे स्किन को इतने धब्बेदार बनाते हैं. ही आस्क्ड हिज यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, उसने अपने भयानक बड़े अंकल हिप्पोपोटामस से पूछा, ठीक है. हिप्पोपोटामस हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं. तो हिप्पोपोटामस से पूछा व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, बबून मंकी का एक प्रजाति है बच्चों, ठीक है, बहुत ही बाल घने बाल होते हैं उसके. तो उसने अपने बाल वाले अंकल बबून से पूछा व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, तरबूज जो है वो तरबूज की तरह स्वाद क्यों करते हैं. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu questions. Ostrich के पास, जिराफ के पास, हिप्पोपोटामस के पास और जो बबून मंकी था उनके पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं था. गोलू इज अ नॉटी बेबी, गोलू जो है एक शरारती लड़का है, जैसे उन्होंने कहा. ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वह ऐसे मुश्किल सवाल पूछा करता है हमेशा. गोलू के बारे में बता रहे हैं. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड, ठीक है, मैना यानी मैना बर्ड, सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, उसने एक मैना बर्ड को देखा एक झाड़ी के बीच में बैठे हुए. एंड ही आस्क्ड हर, फिर वो उस मैना बर्ड से पूछती है, गोलू पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो मगरमच्छ होते हैं वो रात के खाने में क्या खाते हैं. द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पूपू रिवर एंड फाइंड आउट, कि महान विशाल लिम्पूपू रिवर के किनारे जाओ और वहां पे जाके पता करो. गो टू द बैंक्स, नदी के तट पे, बैंक से कहा जा रहा है नदी के तट को, तो नदी लिम्पूपू नदी के तट के पे जाओ और वहां पे जाके पता करो एंड फाइंड आउट. गोलू वेंट होम, गोलू घर चला गया. ही टुक 100 शुगर केन्स, वो अपने साथ 100 शुगर केन्स लिया कम से कम. 50 डजन बनानास, 50 दर्जन केले लिए. एंड 25 मेलन्स, और 25 तरबूज लिए. देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर वो अपने परिवार से वालों से कहता है गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पूपू रिवर, कि गुड बाय, मैं वो महान विशाल
हरे हरे भरे लिम्पोपो रिवर के पास जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। अब मैं ये पता करूंगा कि जो मगरमच्छ होता है वो डिनर में रात के खाने में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। गोलू ने कभी भी मगरमच्छ को नहीं देखा था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और ये भी नहीं जानता था कि मगरमच्छ कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन। वो एक अजगर से मिला, क्योंकि रास्ते में जब वो जा रहा था तो एक अजगर से मिला। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो रात में खाने में क्या खाता है। तो यहाँ इमेज में रास्ते में जब वो पाइथन मिला गोलू को, तो वो पाइथन से ये सारे सवाल पूछा। ओके, फर्दर द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो पाइथन था तो उसने अपने आप को पेड़ की शाखाओं से निकाला। ठीक है, अनकॉइल्ड मतलब कि जिस तरीके से अपने आप को लपेट के रखे हुए स्नेक ने, जिसको कहते हैं क्वाइलिंग, तो इसी तरीके से अपने आप को पेड़ से निकाला। एंड बट सेड समथिंग, लेकिन कुछ कहा। अब क्या कहा, गोलू पोलाइटली हेल्प्ड टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन। अब गोलू जो था, पाइथन अपने आप को अनकॉइल कर रहा था, तो गोलू उसका विनम्रता के साथ उसका मदद करने लग गया कि वो वापस लपेटा जाए पेड़ में। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको गुड बाय बोल के वहां से चला गया। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब आगे की घटना में क्या हुआ कि गोलू जो है वो क्रोकोडाइल से फेस टू फेस, सामने सामने उसकी क्रोकोडाइल से मुलाकात हो गई। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीडेड इट्स मोस्ट, और उसको पाइथन की मदद भी मिली जब उसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। नेक्स्ट की गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोलू की एक लंबी और काम वाली नाक बढ़ गई। फर्दर गोलू मूव्ड ऑन। पाइथन से बात करने के बाद गोलू आगे बढ़ा। ईटिंग शुगर केन्स, अपने साथ जो लाया हुआ था शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। तो शुगर केन, गन्ने को, केलों को और तरबूजों को खाते हुए वो आगे बढ़ा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों के बाद वो विशाल हरे भरे लिम्पोपो नदी के किनारे पहुंचा। ओके, वेरी एज यानी नदी के एकदम किनारे पे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। वहां पे नदी के किनारे पे उसने एक लकड़ी का ढेर देखा। लॉग मतलब गट्टर, पेड़ का जो ट्रंक होता है बच्चों, तो उस ट्रंक को काट करके नदी में फेंक दिया, तो इसको इस पार्ट को हम लोग लॉग कहेंगे। ओके, तो वहां पे उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। तो वहां पे सही में क्रोकोडाइल था जिसने गोलू की तरफ में आंख मारा। विंक करना मतलब कि एक आंख बंद रख करके दूसरे आंख से खुला रखना। तो उस तरीके से क्रोकोडाइल ने गोलू की तरफ विंक किया। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने उसे देख करके कहा कि एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है, कोई मगरमच्छ देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन। अब क्रोकोडाइल ने फिर गोलू को आंख मारी। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपना जो मिट्टी में उसका पूंछ धसा हुआ था आधा, तो उसको बाहर निकाला। कम है लिटिल वन, छोटी जीव यहाँ पे आओ, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, ये गोलू का जवाब था। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। ठीक है, और नजदीक आओ क्रोकोडाइल। गोलू को कह रहा है कि छोटी जीव और नजदीक आओ, मैं ही हूं क्रोकोडाइल, आई एम द क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और वो जो क्रोकोडाइल था वो अपने आंसू बहाने लग गया, ये दिखाने के लिए कि वो ही क्रोकोडाइल है सच्ची में। कि एक कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू, तो ये दिखाने के लिए उसने अपने आंसू ही बहाए। गोलू वॉज अफ्रेड। गोलू जो है वो डरा हुआ था। अफ्रेड का मतलब हो गया बच्चों, तो गोलू जो था डरा हुआ था। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वो नदी के किनारे में बैठा और बोला, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो तुम वही इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, आई वॉज लुकिंग फॉर यानी जिसकी मुझे तलाश थी। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे बताओ कि तुम रात के खाने में क्या खाते हो। कम है लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। कि छोटी बच्चे यहाँ पे नजदीक में आओ। विस्पर, विस्पर का मतलब हो गया बच्चों बुदबुदाना, तो विस्पर कान में बुदबुदा करके उसको बताना चाहता था कि कम है लिटिल वन, छोटी बच्चे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में इसका जवाब दूंगा, सेड द क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल ने से कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट। अब स्नाउट क्या हुआ बच्चों, तो क्रोकोडाइल का ये जो आगे का जो पार्ट है इसको कहते हैं स्नाउट। तो गोलू ने अपने सर को नीचे किया ताकि वो उसके स्नाउट के नजदीक जा सके। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय नोज। और जैसे ही गोलू ने सर अपना नीचे किया तो क्रोकोडाइल अपने स्नाउट से उसके नोज को, उसके नाक को पकड़ लिया, गोलू के नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोला कि मुझे लगता है, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो अब क्रोकोडाइल उसको जवाब में दे रहा है कि मुझे लगता है कि आज एक हाथी का बच्चा मेरा रात का भोजन होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल। मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्ला करके क्रोकोडाइल से कह रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसका नाक पकड़ लिया था, तो गोलू चिल्ला करके उससे कह रहा है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो क्रोकोडाइल। दी पाइथन, अब अजगर जिससे वो रास्ते में मिला था गोलू, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। अब मिलने के बाद क्या कि वो धीरे धीरे चुपके से गोलू का पीछा कर रहा था।
केम टू द बैंक एंड सेड, वो नदी के किनारे पहुंचा और बोला, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, अगर तुम अपने आप को नहीं खींचोगे अधिक से अधिक ज्यादा ताकत से तो क्रोकोडाइल तुमको नदी के साथ बहा करके ले जाएगा। अब आगे क्या हुआ कि गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, हॉन्चेस यानी हाथी का जो पीछे का जो पोर्शन है तो उस पर टिक्का करके वो बैठ गया, ठीक है। तो गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड, अगर बच्चों ये हॉन्चेस ये इस तरीके से वो हाथी को अगर आपने बैठे हुए देखा होगा तो उस तरीके से वो बैठ गया और अपने आप को पीछे की ओर खींचने लग गया। फर्दर द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी, अब क्रोकोडाइल जो है वो पानी की ओर भागा और वहां की जो मिट्टी थी तो उसको वो पूरा क्रीम की तरह पूरा लसर दिया, लस कर दिया। विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ से उसको पूरा और पानी और मिट्टी को पूरा मिला दिया, तो क्रीम की तरह से बना दिया, लिपलिपा। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और क्रोकोडाइल भी उसका नाक पकड़े हुए था गोलू का, तो वो भी गोलू को अपनी पूरी ताकत से गोलू को अपनी ओर खींच रहा था। Then the python coiled himself around गोलू's stomach and said, और तभी जो पाइथन था तो वो भी गोलू के पेट में लपेट लेता है, आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि पाइथन ने गोलू को पेट में लपेट लिया है। ओके, तो दिन द पाइथन coiled himself around गोलू's stomach, गोलू के पेट को अपने आप में पाइथन को लपेटा। लेट्स पुल हार्डर, और कस के जोर लगा के खींचो, ठीक है। पुल का मतलब क्या हुआ बच्चों, खींचना, तो और कस के खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs in the mud, गोलू जो छोटा हाथी का बच्चा था उसने अपने चारों पैर मिट्टी में गड़ा दिए, डग यानी मिट्टी में गड़ा दिए, डग डिग का मतलब होता है खोदना, तो उसका पास्ट टेंस है डग, तो वही यहाँ खोदा नहीं उसने गड़ा दिए। एंड पुल, और पूरी ताकत से खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और उसकी नाक जो है गोलू की नाक जो थी अब वो लंबी होती गई, तो क्यों, क्योंकि मगरमच्छ ने भी गोलू का नाक को पकड़ा हुआ था और गोलू भी ताकत से खींच रहा था और मगरमच्छ भी ताकत से खींच रहा था, तो जो नाक थी गोलू की वो लंबी होती गई, स्ट्रेचिंग मतलब घिसती चली गई। At each pull, the nose grew longer and longer. जितनी बार भी उसे खींचा जा रहा था, मतलब जितनी बार भी उसे खींच रहे थे तो उसकी नाक उतनी लंबी होती जा रही थी। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को चोट भी पहुंच रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, और अब ऐसे घिसते घिसते जो गोलू की नाक थी वो 5 फीट लंबी हो गई थी। एंड इट वॉज फ्री एट लास्ट, और वो थोड़ी झीली, फ्री मतलब कि अपनी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में घूमने लायक। इट वॉज फ्री एट लास्ट, लास्ट में वो छूट भी गया, जो मगरमच्छ था वो भी छोड़ दिया उसे। गोलू सैट डाउन, गोलू बैठा। विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ, ठीक है। गोलू बैठा और उसने अपने नाक को एक केले के पत्ते में लपेट लिया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पुपू रिवर टू कूल, और उसको लपेटे हुए वो अपने नदी के पानी में अपने नाक को डाल दिया ताकि वो ठंडा हो सके, ठीक है। उसे जो दर्द पहुंच रहा था, चोट पहुंच रहा था, क्रोकोडाइल उसे पकड़ लिया था, तो इसलिए उसको आराम मिले तो उसने नदी के पानी में अपना सूंड को डाल दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल, गोलू 2 दिन तक वहां पे वेट किया, ठीक है, अपने नदी पे 2 दिन तक वहां पे वेट किया कि उसका नाक जो है वो शायद ठंडा हो जाए और सिकुड़ जाए, ठीक है। कूल एंड टू श्रिंक, तो लिम्पुपू नदी के किनारे गोलू जो है 2 दिन तक बैठा रहा। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वो नाक ठंडा जरूर हुआ, पहले क्या था वो कांटा का निशान था, तो कांटा वही जैसे वो लाल भी हो चुका था, गर्म भी था, वो ठंडा जरूर हुआ लेकिन वो श्रिंक नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, लिम्पुपू नदी के किनारे में जब गोलू बैठा हुआ था कि उसकी नाक सिकुड़ जाए तो एक मक्खी आकर के गोलू के कंधे पे बैठी, ठीक है। अ फ्लाई केम एंड स्टंग ऑन द शोल्डर, ऐसे बैठी नहीं, उसको काटा भी, स्टंग का मतलब हो गया बच्चों काटना, तो एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पे बैठ के उसको काट रही। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, जिसे अब ट्रंक कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक ट्रंक था नहीं गोलू के पास, तो गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई। एंड विथ इट हिट द हेल्प फ्लाई डेड, और उससे उस मक्खी को ऐसे मारा कि वो मक्खी मर गई, ठीक है। एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड, हिट द फ्लाई डेड मतलब कि मक्खी को मार के मार ही डाला। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन, अब हिस्ड कहने का मतलब साउंड, स्नेक के वॉइस को हम लोग कहते हैं हिसिंग, तो पाइथन बोला अपने वॉइस में एडवांटेज नंबर 1 कि ये पहला फायदेमंद वाला काम हुआ। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इस मक्खी को नहीं मार पाते इस छोटे नाक से, पहले वाले छोटे नाक से। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब कोशिश करो और कुछ खाने का कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी सूंड बाहर निकाली, ठीक है। ट्रंक क्यों, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ नोज था, छोटा सा एक बल्जी नोज था, लेकिन अभी वो ट्रंक बन चुका था, तो गोलू अपना सूंड बाहर निकाला और एक बड़ा सा बंडल, घास का बड़ा सा बंडल नीचे नोचा जमीन से। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, वो अपने आगे के जो पैर थे उस पे उन्हें झाड़ा, उस पे जो मिट्टी लगी हुई थी ग्रास पे तो उसे झाड़ा। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, स्टफ्ड का मतलब हो गया बच्चों ठूस देना, ओके, स्टफ्ड का मतलब कि भर देना, तो उसे अपने मुंह में भर लिया।
सो एडवांटेज नंबर 2 इज द पाइथन। अब पाइथन फिर से बोला कि ये तुम्हारे दूसरा उपयोग हो गया, बहुत फायदेमंद वाला काम हो गया इस ट्रंक की मदद से, इस लंबे नोज की मदद से। यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। तुम उस ग्रास को लपेट करके अपने मुंह में नहीं डाल सकते थे, झाड़ नहीं सकते थे एक छोटे नाक से, ठीक है, वो बड़े नाक की वजह से ही संभव हो पाया, जो कि अब ट्रंक है। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तुम्हें नहीं लगता है कि आज सूरज बहुत गर्म है? ओके, तो अब ये देखिए गोलू का नाक भी लंबा हो चुका है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। गोलू ने कुछ मिट्टी उठाई नदी के किनारे से एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उस मिट्टी को अपने सर पे मारा। एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन। अब पाइथन इसको बोलता है कि फायदा चीज वाला तीसरा नंबर ये, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। तुम ये छोटे नाक की मदद से नहीं कर पाते कभी भी। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। अब गोलू जो है वो थैंक यू बोल रहा है पाइथन को कि धन्यवाद मिस्टर पाइथन, अजगर आपका धन्यवाद। ग्रेटफुली मतलब पूरा दिल से। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं ये सब चीजें याद रखूंगा और मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये है गोलू की कहानी। इससे पहले हाथियों के नाक लंबे नहीं हुआ करते थे, तो गोलू की नाक लंबी हुई क्योंकि उसको क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था। गोलू अपने परिवार से बोल के आया था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं वो पता करने के लिए, जिसके लिए वो उसे एक महीना ने सलाह दिया था कि वो लिम्पोपो रिवर के पास जाए। वही तो लिम्पोपो रिवर के पास। ओके बच्चों, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसके लिए अलग वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। दिस स्टोरी वाज रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। इसके जो लेखक है वो है रुडियार्ड किपलिंग, एंड इट वाज सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है और शॉर्ट करके लिखा गया है। सो इट इज द स्टोरी गोलू ग्रोज हिज नोज, इन विच वी गेट टू नो हाउ एलिफेंट गॉट टू गेट हिज लॉन्ग नोज। खत्म करने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी है और क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और चैप्टर में किसी तरीके की कोई भी परेशानी आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी तरीके का स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।